अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्यूअर्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की जो गाड़ी है वो बड़ी यूनिक और बड़ी मजे की है और मेरे साथ उमर मौजूद है। उमर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। आप सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये बताएं कि आपका जो परचेज डिसीजन है हमेशा समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, कैसे बना? बिकॉज आप रैली करते हैं, आप इससे पहले GR भी रख चुके हैं। आप, मैं वो बता दूं, ये वो शख्सियत है जो कि मैं लास्ट टाइम थल रैली में गया तो एक रेंज रोवर नहीं खड़ी थी। मैंने कहा यार कौन अक्लमंद है जो यहाँ पे रेंज रोवर लेके आया है, तो ये ले आए थे। तो मेरा ख्याल है इसको भी आप ले ही जाएंगे वहाँ पे, तो ऑफ रोड कैपिटल के बाद में चेक करेंगे। लेकिन कैसे डिसीजन लिया कि आपने कहा यार मैं ये गाड़ी लेता हूँ? सुनील भाई, बेसिकली इनिशियली जब ये लॉन्च हुई थी, मैंने इसको ऑनलाइन जब देखा, इसकी वीडियोस वगैरह देखी, तो फिर मुझे लगा कि इट इज़ अ वेरी गुड बाय फॉर अ ब्रांड न्यू ट्रक विच एक्चुअली लुक्स लाइक अ फोर्ड रैप्टर। BYD रैप्टर भी कहते हैं, BYD रैप्टर मतलब रेंजर रैप्टर के साइज़ के ऑलमोस्ट ये। तो मैंने कहा कि मतलब ब्रांड न्यू है, ऊपर से चाइना जितना टेक्नोलॉजी में ऊपर जा रहा है, तो आई थॉट कि आई वुड बाय इट। अच्छा, तो इसकी जो प्राइस थी वो आपकी एक्सपेक्टेशन के लिहाज से ठीक थी, महंगी थी? मेरी व्हाट आई एक्सपेक्टेड वाज इट वुड बी अराउंड 180। ठीक है। तो इसमें जो इसका प्लग इन हाइब्रिड होना जो है वो आपके डिसीजन फैक्टर में कितना था कि जस्ट BYD वाज इनफ, कि आपने कहा नहीं यार इसकी चार्जिंग रेंज भी है विद पेट्रोल, तो मैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको NEVs आजकल कह रहे हैं, वाज दैट अ डिसीजन कि आपने कहा बस ठीक है लेना ही है? नहीं, बेसिक मेरा वही था कि द लुक्स ऑफ द कार सही है एंड द साइज ऑफ द कार। सही है। आई वाज नॉट वेरी मच इनटू दिस के उतना वो होगा। अगर ये 100% इलेक्ट्रिक होता तब भी लेते? क्योंकि हमारी मार्केट में 100% इलेक्ट्रिक होता तो मे बी मैं इनिशियली फॉरन ना लेता। सही है। मैं वेट करता उसके रिव्यूज़ का, यहाँ पे गाड़ियों का कोई जो चल रही हो, तो फिर मैं देखता कि अगर अच्छी है तो फिर आई वुड हैव बॉट इट। सो प्लग इन हाइब्रिड की वजह से इट वाज अ नो ब्रेनर, बिकॉज अगर ऑल इलेक्ट्रिक होता तो फिर कैटेगरी चाहिए थी, तो आपने कैटेगरी अभी तो ये है कि आपके लिए एडेड एडवांटेज है कि चलो यार इसमें इलेक्ट्रिक पावर भी आ गई है, इंजन भी आ गया है। बिकॉज देखिए ना, इफ इट वाज ऑल इलेक्ट्रिक आई कुड नॉट बी एबल टू टेक इट लॉन्ग डिस्टेंस कहीं भी ना। मतलब यहाँ से मैंने नथिया गली जाना हो, फॉर एग्जांपल मैंने अभी थल रैली पे जाना है, चोलिस्तान जाना है। अच्छा, नहीं ये तो थल के अंदर नजर आ रही खड़ी, स्टार्टिंग लाइन पे नजर आएगी। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि आपने इसके अंदर कई चेंजेस किए हैं, कि जो स्टॉक आई थी उससे आप खुश नहीं थे या आपको अपनी स्टाइलिंग करनी थी, तो क्या क्या चेंज किया? सुनील भाई, बेसिकली मुझे ना इसमें इनिशियली इस गाड़ी का स्टांस जो था ना वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा था। व्हील्स अंदर लग रहे थे? व्हील्स अंदर थे, बॉडी बाहर थी। ठीक है। और व्हील्स का जो बेसिकली टायर का ट्रेड था ना, वो बिल्कुल उस तरह था जिस तरह आपके नॉर्मल करोला सिविक वगैरह का होता है। तो आई वांटेड गुड स्टांस, कि डाला है तो डाले वाला स्टांस भी होना चाहिए ना। शश का थोड़ा बदमाशी बिल्कुल नहीं बदमाशी है। तो आई चेंज माय रिम्स। सही है। आई गॉट द सेम साइज रिम्स। सही है। 18 रिम्स ही हैं, बट मैंने टायर लिए ऑल टेरेन। सही है। उसका ट्रेड जो है वो थोड़ा सा वो बेहतर है, और ऊपर से और व्हील का ऑफसेट भी मेरा ख्याल है ज्यादा था, ऑफसाइड भी ज्यादा था, और ऊपर से मेरा पहले 265 था, 275 डाला। ठीक है। तो उससे गाड़ी का स्टांस बहुत ज्यादा चेंज हो गया। गाड़ी एकदम वो मुझे कहते हैं ना, एकदम बहुत ज्यादा उसकी एग्रेसिव फील आने लगी, एग्रेसिव फीलिंग आ गई। उसके बाद मैंने इसमें बेसिकली गाड़ी को ब्लैक आउट किया है। बाकी जो मेरा ख्याल है मोनोग्राम को भी ब्लैक कर दिया है, आगे जो मोनोग्राम था उसको ब्लैक किया, व्हील्स ब्लैक है, और व्हील्स के अंदर से ब्रेक कैलिपर जो है वो मेरा ख्याल है आपने इस कलर से मैच, ब्रेक कैलिपर मैंने एग्जैक्ट यही ऑरेंज के साथ मैच किए, और वो मैंने, सो इट्स नॉट एवरी शार्क ऑन द रोड, इट्स वेरी डिफरेंट जी। बस वो यही था कि इसके साथ का एक और बंदे के पास भी वाइट, उसने भी सारा कुछ यही किया हुआ, लेकिन सिर्फ मोनोग्राम अभी तक ब्लैक नहीं किया। वो हाँ जी, वो सुनील भाई आपका अपना है, तो वो उसके साथ इंशाल्लाह करेंगे किस दिन। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर आपको जिस तरह ये प्लग इन हाइब्रिड आ गई, इसके अंदर 100 किलोमीटर की करीब वो कहते हैं WLTP है कि NEDC 100 किलोमीटर है, जो प्रैक्टिकली मेरा ख्याल है 60 किलोमीटर बनता है जी। तो हैव यू बीन चार्जिंग इट एट होम कि आपने चार्ज नहीं किया? आई हैव बीन चार्जिंग इट एट होम बिकॉज़ आई हैव गॉट e-tron वाले चार्जर। आई हैव गॉट e-tron एट होम। उसका 3 फेज चार्जर है। ठीक है। बट इस पे लगता है तो ये 1 फेज लेती है उसका। सही है। और इट्स स्लो। हाँ, जब सिंगल 3 फेज आप लगाएंगे इस गाड़ी पे तो स्लो करेगी, तो वो अभी तक तो मैं उसी पे कर रहा हूँ। इसका मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया। तो और टेस्ट किया कि जीरो रेंज कितने किलोमीटर तक जाती है 100 से 0 तक करें तो, अगर फुल इलेक्ट्रिक चलाएं? फुल इलेक्ट्रिक पे इट गिव्स मी अबाउट 60 किलोमीटर। वही ना NEDC रेंज को अगर आप EPA एंड दैट टू इफ आई एम ड्राइविंग लाइक स्लो, तो एग्रेसिव करेंगे तो ऑब्वियसली वो और यहाँ पे इसका बटन है EV और HEV। ठीक है, ये बटन है, यहाँ से इसको EV भी कर सकते हैं। आपने बड़ी चलाई है, आप उस दिन से राइड हेलिंग पे तो नहीं चला रहे? 1500 कितनी चल गई? 1574 जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप 1574 का मतलब ये कि आपकी इसकी पहली सर्विस भी डी हो गई होगी? नहीं, हो भी करवा ली है।
हाउ हैज योर एक्सपीरियंस विद कंपनी, क्या रहा, क्या चीज बेहतर हुई? और उसके शुरू में उन्होंने कहा था एक ऐप भी आनी है, और एक चीज और मुझे याद है डिलीवरी जब इन्होंने दी उन्होंने कहा था एनएफसी आएगा। एनएफसी कार्ड वो अभी तक नहीं आया, एनएफसी नहीं आया, एनएफसी कार्ड नहीं आया, बट इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले चल गया, वो आ गया है, ठीक है, वो आ गया है, बट इनकी फोन वाली ऐप भी आ गई है, सही है। बट ओवरऑल ना मुझे थोड़ा सा इशू है इनकी कस्टमर सर्विस है। अच्छा, क्या? बिकॉज दे आई थिंक दे themselves don't even know that much about this car, ठीक है, बिकॉज न्यू, तो वो खुद परेशान होते हैं कि भाई ये क्या, किस तरह करना है, क्या करना है। फिर वो कहता है कि हम पीछे बैक एंड से पता करेंगे, सही है, और ये वो तो ये थोड़ा सा अगर पता करके दे गेट बैक टू तो ठीक है। हाँ, वो मुझे नहीं, मेरे साथ वो पूरा इन टच है, सर्विस इज गुड। वो तो ऑब्वियसली अगर नई चीज है, टीथिंग इश्यूज आते ही आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले चलवा लिया है? बिल्कुल जी। ऐप में क्या क्या आता है जी? ऐप में जी, इसकी ऐप में आता है बेसिकली गाड़ी की लोकेशन, ठीक है, गाड़ी की स्टॉप, ये वो गाड़ी की रेंज कितनी अवेलेबल है, गाड़ी अनलॉक, लॉकिंग, सही है, एंड उसमें गाड़ी की लोकेशन भी आती है। कह रही है आपने आंखें फोन पे देखे, उसका सेंसर कितना तेज है, वो बता रही है। उसका सेंसर फॉर ज्यादा, प्लीज फोकस ऑन ड्राइविंग। सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। आपके साथ एक इंपॉर्टेंट शख्सियत बैठी है, उसका ख्याल रखें। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो कोई गाड़ी में आप कहते हो कि यार इसको इंप्रूव होना चाहिए था? जब ऑब्वियसली मेरा तो ये होता है, मैं जब कोई भी गाड़ी खरीदता हूं तो मेरी तो अनलिमिटेड ख्वाहिशें होती हैं। एक तो सुनील भाई, गाड़ी में सबसे पहले सनरूफ बेशक ना होता, कम से कम पैनोरामिक रूफ तो होता। अच्छा, मतलब पैनोरामिक उल्टा गया, मैंने कहा भी कहेगा कि पैनोरामिक ना हो तो सनरूफ होता। सनरूफ तो खुलता है ना, पैनोरामिक से नीचे लगाना है, सही है, वो होता। और आई डोंट थिंक कि कोई और ऐसा इशू है अभी। तो देखिए, अभी मैं खुद सीख रहा हूँ गाड़ी को, वो ऐसे से आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है इसमें, बिकॉज ये ना देखें, ये गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे कंट्रोल करती है, मैं इसको कंट्रोल नहीं करता। कई चीजें आपको बता रही थी, कभी आपकी ड्राइविंग हैबिट कभी वो कर रही है, कभी मैं लेन चेंज करता हूँ तो एकदम मुझे वो स्टीयरिंग वाइब्रेट होता है। शुरू में बंदे को आदत नहीं होती, नहीं बंदा कहता। अच्छा, उसका एक इशू ये है कि उसको व्हेनेवर यू स्विच ऑफ द कार एंड यू टर्न ऑन द कार, वो आपको दोबारा ऑफ करना। हाँ, वो मैंने इसमें देखा, क्योंकि इसमें आपने लेन असिस्ट ये बंद किया, ओके, तो ये बोलेगा जी अगली बारी जब आप करेंगे तो फिर स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे ये है कि लेन असिस्ट जो है ना, हमारी थोड़ी ड्राइविंग हैबिट बेहतर कर देगी। मैं आता था बगैर इंडिकेटर के लेन चेंज करने। मेरे घर वाले कहते हैं, आप जाते हैं ना, वो यूं मारती है। मेरे घर वालों ने मुझे पहले दिन यही कहा, उन्होंने कहा कि ये तुम्हें सिखाएगी गाड़ी चलाना, जो हम तो मैंने सही कर सके, ये करेंगे। अच्छा, पिछली सीट की कैपेसिटी कैसी है? अगर दो शोज बैठे हैं तो क्या कहते हैं? मैं खुद भी बैठा हूँ पीछे, एंड कंपेयरिंग इट टू रीवो GR, इट इज पोल्स अपार्ट। मतलब ये कंफर्ट वाइज, कुशनिंग, और हल्का सा उसमें रिक्लाइन भी है, तो इनको बहुत कंफर्टेबल है। इट इज कंफर्टेबल, क्योंकि स्पेस भी ज्यादा है। अच्छा, इस फीचर के बारे में क्या ख्याल है? मुझे हमारा कैमरा भी ब्लॉक करी, पहली बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। लोगों को पता नहीं क्या शौक होता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इस फीचर का। ये मैंने सिर्फ एक दफा ट्राई करने के लिए किया, अदरवाइज आई वुड नेवर डू इट, बिकॉज अजीब सा यूं हो जाती है स्क्रीन। अच्छा, मैं भी ये देख रहा था, मुझे याद है, आपने यहाँ पे ट्रंक डोर लिखा है, आपने ये तो बताया नहीं, पीछे भी आपने ट्रंक कवर लगाया है। मैंने ट्रंक कवर लगवाया, और वो फुल अमेरिकन स्टाइल का, मुझे आपने ही मंगवा के दिया है ट्रंक कवर। ये तो मेरी मार्केट हो गई, जिन्हें खोले ने मेरे को ला जाए। नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं मंगा के दिया। हम दोनों ने एक जैसी गाड़ी डिजाइन की है, बल्कि हम 3 दोस्त हैं, तीनों की एक जैसी गाड़ी है। एग्जैक्ट कवर भी लग गए हैं, रिम भी लग गए हैं, सब कुछ लग गया है, बिल्कुल। तो अच्छा, उन तीनों का इकट्ठे भी एक होना चाहिए। हाँ, इकट्ठे करते हैं इंशाल्लाह। ये बताएं कि इसके सनरूफ के अलावा और कोई चीज जो आप कहते हैं यार ये ना होती? एक तो आप कह रहे हैं ना होती है, कोई ऐसी चीज जो एयर डैश के अलावा कोई चीज तंग कर रही हो? एयर डैश के अलावा अभी तक तो मुझे तो TPMS बहुत तंग करता है, हर गाड़ी में हमेशा जलती रहेगी। एक पेट्रोल की लाइट मेरी गाड़ी में जरूर मेरा ये देखें, मेरा अभी भी देख लें, चल रहा है ना, ये टायर की आ रही है, ये आती रहेगी, ठीक है। ये अब, और ये कभी कभी ना एक टायर की एकदम प्रेशर ज्यादा हो जाता है और एकदम कम हो जाता है, कभी दूसरे का कम हो जाता है, कभी किसी का ज्यादा हो जाता है। आप इसको क्या बिजली नहीं आ रही घर में? हाँ, ये 0 किलोमीटर पे क्यों चला रही है? ये सर, ये 0 पे इसलिए चल रही है कि अभी इसकी बैटरी है, कल मैंने चार्ज नहीं की। अच्छा, तो बैटरी इसकी है कुछ 30%, बट ये इसमें 30% पे 0 कैसे कर सकती है? ये पता नहीं, इसकी ऐप तो मुझे यही बता रही है, ये ऐप में 19% दिखा रही है इस वक्त एज वी स्पीकिंग, वहाँ पे 0 दिखा रही है। ये अभी कंपनी को बताया? कंपनी को मैंने बताया है, इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट हुई है जब ना, उसके बाद से मुझे ये इशू आया। पहले नहीं आ रहा था? उसके पहले नहीं आ रहा था। एंड उसके बाद ये एक और इशू भी मुझे इसमें आ रहा है कि ये HEV मोड में बैटरी
ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, चार्ज कम कर रही है। अच्छा कितना बर्दाश्त है, मैं कोई नहीं करा रहा मैं बगैर उसके ठीक हूँ भाई, नहीं करना। वो कंपनी ने मुझे उन्होंने पूरा गाइड किया, उन्होंने कहा we're there to help you, और वो इंशाल्लाह इसको करेंगे सॉर्ट आउट। ये तो छोटे मोटे प्रॉब्लम तो देखे आते हैं सुनील भाई। ये तो सही है। अच्छा इसकी जो बाकी चीज़ों से कंपेयर करते हैं अगर आप, क्योंकि हम बार बार इसको पाकिस्तान में पिकअप ट्रक को लोग कंपेयर कर रहे होते हैं तो रेवो ही सबसे पहले आता है, तो मेरे ख्याल से कंफर्ट वाइज और जो इसकी पूरा प्लेटफॉर्म वाइज कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों। कंफर्ट कोई कंपैरिजन ही नहीं है सुनील भाई। आप रेवो में बैठे तो आपको फिर भी पता चलता है कि जी आप डाले में बैठे हैं। उसमें अब 360 आया है, इसमें तो जो ऑप्शन है मेरा ख्याल उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं, टेक्नोलॉजी वाइज भी नहीं बनता, कंफर्ट वाइज भी नहीं बनता। सुनील भाई इस गाड़ी में बैठ के अगर आपको पता ना हो ये बाहर से डाला है तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये कोई प्राडो या क्रूजर के लेवल की गाड़ी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अब आप तो पता नहीं पेट्रोल डलवा लेते हैं, मैं अभी तक जब से चला रहा हूँ वो सिंगल पहला टैंक चलाया था, उसके बाद मेरा डेली रन जो है वो इलेक्ट्रिक रेंज में पूरा होता है, मैं वापस आके लगाता हूँ चार्ज पे, फिर चलाता हूँ, फिर लगाता हूँ, फिर चलाता हूँ। सो लिटरली आई एम गोइंग फ्यूल फ्री इन दैट सेंस। और अगर हाईवे पे जाना तो रेंज एंग्जाइटी नहीं है। वो मेरा तो चले, अब मेरा तो शुरू में नई गाड़ी आती है ना तो बच्चों का शौक होता है कि हर वक्त चलानी है, उसी तरह मेरा शौक है। सही है, तो मैं हर वक्त चला रहा हूँ। मैं तो अभी भी इसके फंक्शन सीख रहा हूँ सारे। मुझे उस दिन जाके पता लगा कि इसमें वेंटिलेटेड फीड भी है, आपने यहाँ पे शॉर्टकट रखा है। अच्छा रात के टाइम ये कभी कभी तंग करती है, मैं उसको बंद कर देता हूँ, यूं कर देता हूँ, मैं कहता हूँ यार स्क्रीन ऑफ करो। आई थिंक ये जितनी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लेके आई जा रही हैं, ये लोगों को शौक तो बहुत है, लेकिन रात को रात को तंग करती है बिकॉज़ यू कैन नॉट कंसंट्रेट आगे जी, वो आगे खास तौर पे हाईवे पे आंखों में पड़ती है। हाँ उसमें तो मैं तो इसको हमेशा ऑफ पे रखता हूँ। आपने रजिस्टर भी करा लिया, आप उन लोगों में से नहीं जो ई-ट्रॉन लेते थे फिर ई-ट्रॉन की नंबर प्लेट लगा के सारे साल चलाते रहते थे? नहीं, मैं इस तरह का नहीं था। मेरी जो गाड़ी लेता हूँ रजिस्टर कराता हूँ। अच्छी बात है, मैंने लोगों को माय कार वाज द फर्स्ट कार टू बी रजिस्टर्ड इन पंजाब। क्या चार्जेस है? मेरे लेके थी जी 4,48,000 टू बी रजिस्टर्ड। नॉर्मल नंबर जो इसका लगा था वो इतने का था, फिर मैंने वैनिटी 4,48,000 बड़ा सस्ता है। मैंने आज इस्लामाबाद से कराया तो उन्होंने 10 लाख रुपए का दिल भेजा मुझे। मैंने कहा जी आप मेरी गाड़ी के पेपर वापस भेज दें, मैं आपसे गाड़ी नहीं रजिस्टर कराना चाहता, मैं कराची से करा लूंगा। जो मैंने बैंक ऑफ पंजाब में चालान जमा कराया ना PSID के उस पे, इट वाज 4,48,000। यार आपने मुझे उसकी कॉपी भेजनी है, मैं इसे करा लूंगा, मैंने नहीं कराना, या मैं ऐसा करूंगा मैं सिंध से करा लूंगा। वैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ना अब मुझे नहीं पता NEV को उसमें लेके आते नहीं, मैं वो चेक करूंगा क्योंकि NEV व्हीकल्स गवर्नमेंट कह रही है जी सपोर्ट करना है, ये जो रजिस्ट्रेशन चलाना है ये तो कुछ और ही बता रहा है। अच्छा इसको आप हाई ऑक्टेन पे चला रहे हैं क्या नॉर्मल, और कंपनी ने आपको कहा है कुछ रिकमेंडेशन? कंपनी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बट मैं फिलहाल तो हाई ऑक्टेन पे चला रहा हूँ। अच्छा क्योंकि इट्स अ टर्बो चार्ज इंजन, ओनली बिकॉज़ ऑफ टर्बो आई एम यूजिंग हाई ऑक्टेन जी। क्योंकि उसकी फ्यूल की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो मैं ये कह रहा हूं इतना बड़ा जिन है 1500 सीसी इंजन तो वो चलाना है, अगर क्वालिटी खराब हुई तो रह जाएगा। पहले ही 1500 बड़ी मुश्किल से इतना बड़ा जिन को चला रहा है। अच्छा वैसे आई वाज सरप्राइज जब मैंने शुरू में लिया ना पहले दिन चलाने के लिए, खैर लास्ट ईयर फर्स्ट लुक भी किया था इसका, तो मुझे था कि शायद मैंने उस दिन खुशी में थोड़ी सी चलाई और कंपनी की गाड़ी थी तो मैं इसलिए इंप्रेस हूँ, लेकिन जब अपनी गाड़ी आई है उसको चलाया है तो मतलब वो पंजाबी जो कहते हैं ना गल्ला कर दी है, जब उसको उठाओ तो बताती है। एंड दिस इज अ रेवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी की 1500 सीसी गाड़ी, इतनी ऑप्शन की, मेरा ख्याल है जो इसकी जो बैटरी पावर है ना उसकी वजह से ज्यादा है। बैटरी पावर की वजह से ना इसमें काफी 2 बैटरीज है, उसकी वजह से इसका काफी मतलब पावर तो गाड़ी में बहुत। इंटरेस्टिंग चीज ये होगी देखने की कि जब बैटरी टोटल ड्रेन हो जाती है उसके बाद भी वो पावर रहती है कि नहीं। हाँ ये चीज, क्योंकि मैंने अभी तक वो करके नहीं देखा। मेरा भी अभी तक नहीं इस तरह का हुआ, बट गाड़ी तो दिखा रही है कि 0 है लेकिन एक्चुअली नहीं है। अच्छा वो अभी आपको कह रहे हैं ना ग्लिच है, वो देख लेते हैं। वो ग्लिच है, वो अभी तो ऑब्वियसली आएगा, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंश्योरेंस कराई है आपने? सर मैंने पहले दिन इंश्योरेंस जरूरी है बिकॉज़ इंपोर्टेड गाड़ियों के जो पार्ट्स है ना, वो आपको याद होगा वो रीवो वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद से मैंने कहा इंश्योरेंस सबसे पहले। नहीं वैसे जो भी लोग भी देख रहे हैं बता दो, इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है कि नई आने वाली गाड़ियां बहुत सस्ती हैं, लेकिन जब आप उनके पार्ट्स लेने जाते हैं ना तो एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो आपको इसलिए पहले करा लेना चाहिए। अगर आप भी इंश्योरेंस कराना चाह रहे हैं तो पार्कफील्ड कोई इंश्योरेंस कंपनी ना रन करता है, ना हमारी है, ना हमारा कुछ में है। हमने लिस्ट कर दी है, जौन सी मर्जी आपको चाहिए इंश्योरेंस का पेज बना दिया, अपनी मर्जी की कंपनी सिलेक्ट करें। याद रहे NEV के केस में मजे की बात एक और है, जब इंश्योरेंस कराने की बारी है तो उन्होंने कहा जी हम इसके बैटरी कंपोनेंट को कवर नहीं करेंगे, को कहता है 20% को कहता है पंजी, मैंने आपको बताया था आपने मुझे। मजे की बात ये है कि जब प्रीमियम लेना है तो पूरी वैल्यू पे ले रहे हैं, पूरे वैल्यू पे ले, और जब हम कवर ही देंगे तो आधी देंगे। मैं अच्छा ठीक है पान आधी दियो तो फिर गड्डी दी जेडी बैटरी दी कॉस्ट है या इलेक्ट्रिकल कॉस्ट वो भी काट दो, 2 करोड़ के अंदर मेजॉरिटी तो वही है, तो ये जितने इंश्योरेंस कंपनी वाले उन सबके लिए मैसेज है कि अपना किबला दुरुस्त कर लें। बिल्कुल, नहीं तो मैं इस बात को मजीद उठाऊंगा और जब तक आप सही नहीं करेंगे मैं उठाता रहूंगा बात को, क्योंकि इशू ये भाई ठीक है फिर यू डोंट वांट टू गेट इनटू बैटरी एंड ऑल, आपको लगता है बहुत ज्यादा है तो भाई आप गाड़ी में से उसकी वैल्यू निकाल दें और बाकी गाड़ी को सम इंश्योर कर लें। आप 2 करोड़ रुपए के ऊपर प्रीमियम ले रहे हैं और कह ये रहे हैं कि नहीं जी हम तो बैटरी को कवर नहीं करेंगे, तो ज्यादती है।
अच्छा, बाकी कई लोगों का जो, क्योंकि मैं तो पहले भी BYD के रिव्यूज़ किए हैं, आई थिंक इनकी जो मटेरियल क्वालिटी के बारे में तो बता ही चुका हूँ। आपका एक एप्रीहेंशन इंसान की होती है कि शायद चाइनीज़ गाड़ी होगी, तो कैसा लगा आपको, फर्स्ट एक्सपीरियंस? दिस इज माय फर्स्ट चाइनीज कार, बिकॉज मैंने कभी ली नहीं है। मैं तो जर्मन जापानीज या उसमें ही वो था, बट इंटीरियर क्वालिटी इज एट पार। अच्छा, मतलब बहुत अच्छी, मतलब मुझे इसकी क्वालिटी, लेदर क्वालिटी देखें, मटेरियल सारों की क्वालिटी कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी तरह से भी कुछ इन्फीरियर है ये? मुझे कहीं कैसे नहीं लगता जी। अच्छा, दूसरा ये जिसका हेड अप डिस्प्ले है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बल्कि मतलब इस हद तक है कि मैं कई दफ़ा शुरू में सोचता था कि यार ये मीटर क्यों लगाया जब इतना कुछ दे रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, उसमें एवरी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको ये भी बताती है आप जिस रोड पर जा रहे हैं उधर स्पीड लिमिट कितनी है, आपको सारा गाड़ी का भी दिखाती है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर तक भी मेरा ख्याल है उसके अंदर आ रहा है, लेंस भी आ रही है, मॉनिटर दिखाते हैं, रेंज भी आती है, वो आप सारा सेटअप कर सकते हो, आपने क्या क्या उसमें देखना है। अच्छा, ये यहाँ पे जो इसके ये स्विचेस हैं आपका, ऐसा कॉकपिट में बैठे, मेरा दिल करता है मैं तोड़ दूं ना किसी दिन। ये तो असल में जब जहाज को टेक ऑफ करने के लिए गियर नहीं होता तो वो गियर उसी तरह बिल्कुल है कि इसके सारे स्विचेस जो है बड़े मजे के, मुझे ऐसा लगता है लैम्बोर्गिनी से इंस्पायर्ड है। एग्जैक्टली लैम्बोर्गिनी से इंस्पायर्ड है। और ये बीच में जिसमें ऑरेंज वाला एक है ना, स्टार्ट वाला, इट्स लाइक वेरी नाइस। इस पे वैसे लाल स्टिकर लगा सकते हैं, अच्छा लगेगा, नया आइडिया मैंने सोचा अभी। अच्छा, ये पैडिंग शेडिंग जहाँ पे आप गाड़ी में हाथ रखते हैं ना, इवन इतनी डिटेल उन्होंने रखी हुई कि आप इस जगह पे भी हाथ रखो ना, बिल्कुल जैसे पोर्श कायन में होता था, आप भगाते हुए पकड़ा तो बड़ा सॉफ्ट मटेरियल है, एंड मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी चीज नहीं है गाड़ी में जो आपको ग्लिच लगे। मुझे इंटीरियर में तो कोई इस तरह नहीं है ना, इंटीरियर में ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी चाबी है ना, ये मुझे थोड़ा ऑफ लगती है, मतलब एटो 3 की भी यही है, सील की भी यही है, देंगे बिकॉज ये गाड़ी के साथ मुझे लगता है इट डजंट गो विद कार। हाँ, समहाउ BYD वालों माइंड नहीं करना, लेकिन मेरी पर्सनल फीडबैक है, बाद से पता लगेगा कि ये तुसी ज्यादा करती है। अच्छा, इसमें एक और भी आती है, व्हीकल टू लोड की ऑप्शन है, हाँ जी, जिसका उन्होंने कनेक्टर भी साथ दिया, बड़ी अच्छी बात है। अगेन जहाँ पे अप्रिशिएट करें जी, यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्लग इन हाइब्रिड आती हैं, सारे कहते हैं जी V2L है गाड़ी में। V2L होता है व्हीकल टू लोड, यानी आप गाड़ी को ग्रिड बना के उससे पावर आउटसोर्स ले सकते हैं, बट उसकी एसेसरी नहीं देते। इसमें उन्होंने साथ में, यार जब डिलीवरी लेने गया उन्होंने पीछे करके दिखाया कि जी इसका ये V2L का जो है कनेक्टर है, उन्होंने पूरी एसेसरीज, पूरा बैग दिया उसका, उसमें सारी अपना जॉगिंग बैग अलग दिया, उधर ही जिक्र करना है, देता है आगे वालों को नहीं देना उन्होंने, नहीं उन्होंने कॉफी वाला मग नहीं देता है, मैं कह रहे हैं आगे वाले उन्होंने नहीं देना होगा, खराब करो। बट V2L जो कनेक्टर दिया है उसका फायदा ये कि अगर कहीं आप ऑफ रोडिंग पे जा रहे हैं, कहीं फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो उसको आप एक्चुअली पावर सोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग रैली पे जाते हैं, थल रैली पे हमने इसी को सारा कुछ यूज किया। हाँ, तो करेंगे ना इसको, चेक करेंगे। एक इंसान है जिसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है, वो रेंज रोवर भी लेता है, वो ये भी लेके जाएगा, मैं सिर्फ देखूंगा। पहले आपको गिनी पिग बना के आपका एक्सपीरियंस। ठीक है यूजर, ये था आज का यूजर व्यू, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया कि BYD शार्क के बारे में उमर साहब का क्या ख्याल है। ही इज वन ऑफ द क्या मेरा ख्याल है पहले दिन जो डिलीवरी आई थी उनकी गाड़ी की थी, सो ही इज वन ऑफ द अर्ली कस्टमर ऑफ दिस कार, जो इन्होंने अडेप्ट किया है नई टेक्नोलॉजी को, जो NEV व्हीकल है। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदमा का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।